नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु दोनों में से एक बड़ा अंतर था। बड़ी बहन अपना पूर्ण व्रत करती थी, जबकि छोटी बहन अपना व्रत अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतने लगा। साहूकार के दोनों बेटियों की शादी हो गई और बड़ी बेटी को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, परंतु छोटी बहन के जब भी संतान पैदा होती वो तुरंत मर जाती। इस बात से वो बहुत दुखी रहती थी। एक समय साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक संत के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। तब वह संत बोले, जब भी तूने पूर्णिमा का व्रत किया उसे हमेशा अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती हैं। तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से पूर्ण करो। इसके बाद छोटी बहन ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिनों बाद वह बच्चा भी मर गया। उसने अपने बच्चे को एक पट्टे पर लिटाकर कपड़े से ढक दिया। उस दिन उसकी बड़ी बहन उससे मिलने उसके घर आई। वो अपनी बड़ी बहन से बोली, बैठो दीदी। जब बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठ गई तभी उसके पल्ले से छूते ही वो बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन नाराज होकर बोली, तुमने बच्चे को यहाँ लेटाया है और मुझे इस पट्टे पर बैठने को कह दिया। अभी से कुछ हो जाता तो मुझ पर तो कलंक लग जाता। तब छोटी बहन बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, ये तो मरा हुआ था। तुम्हारे पल्ले को छूते ही ये जीवित हुआ है। ये तुम्हारे भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से हमेशा पूर्ण किया है। जब यह समाचार नगर के राजा को मिला तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। हे भगवान विष्णु, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।